गुड इवनिंग साथियों। हम लोग आरपीसी सेकंड ग्रेड स्पेशल एजुकेशन हिंदी जो 2015 में पेपर हुआ था उसके 2 भाग देखे थे और आज हम तीसरे भाग में ये पेपर पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, आपको अपनी तैयारी में इनसे कुछ फ़ायदा मिल रहा है, तो ये वीडियो आपको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। बाकी अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको डिसलाइक भी करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अच्छा लग रहा है तो ही लाइक करें, अन्यथा क्यों करें। तो हमने 111 क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम शुरुआत करेंगे वापस 112 नंबर क्वेश्चन से और जहाँ तक हो सकेगा ये पेपर आज पूरा करवा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112 क्या कह रहा है? खड़ी बोली को वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी यानी वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी किस विद्वान ने कहा था? बताओ, खड़ी बोली को वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी किस विद्वान ने कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जिन्होंने किताब लिखी थी ना, ग्रियर्सन, उन्होंने ही खड़ी बोली को वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति बताओ। शोरसेनी, मागधी, पेशाजी, अर्धमागधी। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी की बोली इनमें से कौन सी नहीं है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, लेकिन मगही नहीं है। कौन सी नहीं है? मगही नहीं है। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी सारी पश्चिम हिंदी की बोलियां, लेकिन मगही पश्चिम हिंदी की बोली नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो आप, कबीर के संबंध में इनका कौन सा कथन सही नहीं है? बताओ। इन्होंने शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव जनित ज्ञान को अधिक महत्व दिया। सही बात है। इन्होंने माया का महिमा मंडन किया। ये बात सही है? नहीं नहीं नहीं, ये बात गलत है। कबीर दास जी ने माया को खंडन किया था, महिमा मंडन नहीं किया था, ठीक है। तो आंसर नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला देखो, इनके रहस्यवाद में दाम्पत्य प्रेम की झलक है। सही बात है, ये तो मिलती है। इन्होंने भाषा सौष्ठव पर अधिक ध्यान नहीं दिया। ये भी बात भी सही है, क्योंकि इन्होंने बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया था। कौन सी भाषा का? बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया था कबीर दास जी ने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावन हार। इन पंक्तियों में कर्म से दूसरे अनंत का अर्थ क्या है? इस अनंत का पूछ रहा है ना, तो इस अनंत का क्या है? सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत मतलब महिमा अनंत, और अनंत किया उपकार, इसका अर्थ है अनेक, ठीक है ना। क्या है? अनेक। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है ना। इस अनंत का अर्थ है अपार, ठीक है ना। इस अनंत का अर्थ अनेक है, ठीक है। लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावन हार। बाकी 2 तो आपको बताइए, सीधे दिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, होई सोई जो राम रुचिरा का, को करी तरक बढ़ावे शाखा। रामचरितमानस के बालकांड में उक्त कथन किसका है? तो भगवान शिव का कथन है। ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ग्रेड वगैरह में भी लगा हुआ है ये बालकांड। तो प्रबल संभावना है कि एग्जामिनर इन्हीं क्वेश्चनों को वापस पूछ रहे, क्योंकि वो ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, तब ही उपंग सूत आए गए, सका सका कुछ अंतर नहीं, भरी भरी अंक लाए। भ्रमर गीत सार के उक्त पद में उपंग सूत किससे कहा गया? बताओ। अच्छा क्वेश्चन, उपंग सूत उद्धव जी को कहा गया। किसको? उद्धव को। और सुफलक सूत पूछ ले तो अक्रूर जी को। अक्रूर जी क्या नाम है? अक्रूर जी है ना। कैसे भी याद रखो, ये रे वाले मेरी के थोड़ी समझ आती है पढ़ने में। सुफलक सूत किसे कहा गया? इनको, ठीक है ना, अक्रूर जी को। उपंग सूत पूछ ले, ऊ से उद्धव, ऊ से उपंग, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, मीराबाई के वीर वर्णन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें शारीरिक तापादी की प्रचुरता है। ये एकदम सरासर गलत है। ये स्वानुभूति जन्य है। मीरा का वीर वर्णन, ये बात सही है। इसमें प्राय सब कहीं व्यवस्था और व्यग्रता पर प्रदर्शित है। ये सही है। इसमें आंतरिक वेदना का समावेश अधिक है। ये बात भी सही है, लेकिन शारीरिक तपन नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेरी बहुबाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की जाई परे श्याम हरित दुति होई। उक्त छंद में प्रयुक्त श्लिष्ट पद हरित दुति का इनमें से कौन सा अर्थ नहीं है? पहली बात तो इसमें श्लेष अलंकार है। ये पूछ रहा है हरित दुति का कौन सा अर्थ नहीं है? हरे रंग वाला है, प्रसन्न वदन है, प्रभा शून्य है, लेकिन दीन दुखी नहीं है, ध्यान रखना। हरे रंग वाला भी है, ए वाला भी सही है, प्रसन्न वदन भी है, सी वाला ये भी सही है, प्रभा शून्य डी वाला भी सही है, लेकिन दीन दुखी नहीं है। किसका अर्थ?
हरित दूती का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अजो तरियो ना ही रहो सूती सेवक एक रंग, नाक बास बेसरी लयो वशी मुक्तन के संग। इस दो में इनमें से क्या है बताओ। पहली बात तो इसमें श्लेष अलंकार है, ये तो सबको ही पता है। ठीक है, तो श्लेष अलंकार इसी में नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। और सत्संग का महत्व तो बताया गया है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, इक डंकी गिण एक रो भूले कुल स्वभाव, सूरा आलस ऐस में अकज घुमाई आओ। वीर सत्सई के उक्त छंद में देश पर किसके आधिपत्य की ओर संकेत किया गया बताओ। मुगल आधिपत्य है, देशी राजाओं का आधिपत्य है, मराठा आधिपत्य है या अंग्रेजों का आधिपत्य है। तो इसमें अंग्रेजों का आधिपत्य का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र में कुल कितने सर्ग है। कितने सर्ग है, 7 सर्ग है कुरुक्षेत्र में। पहली बात, कुरुक्षेत्र की रचना किसकी है मुझे बताना। कुरुक्षेत्र रचना किसकी है और कुरुक्षेत्र पर गांधीवाद का प्रभाव है या नहीं, ये 2 चीज़ आप मुझे बताना। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है कि कुरुक्षेत्र पर गांधीवाद का प्रभाव है या नहीं है। ठीक है, तो मैंने भी आपको ये कई बार बता दिया है, तो आज आपको ये कमेंट करके वापस बताना है कि आपको कितना याद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आनंद सरग की प्रथम पंक्ति इनमें से कौन सी है। आनंद सरग की प्रथम पंक्ति बताओ कौन सी है इसमें। समरसते जड़िया चेतन सुंदर साकार बना था, ये है। नहीं, ये तो नहीं है। चलता था धीरे धीरे वे एक यात्रियों का दल, ये पहली पंक्ति है। ठीक है, ध्यान रखना। और ये सेकंड ग्रेड में सही लगी हुई है और नेट में भी है सही, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, ये आशादी वीणा का है। मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, आशादी वीणा में ये उक्ति किसकी है बताओ। तो प्रियबंध केश कम्बल की उक्ति है। मैं इसलिए, ये देखो फर्स्ट ग्रेड आदि में नहीं है, अब सही सेकंड ग्रेड में भी सही हट गया है, ये नेट आदि में है। जो क्वेश्चन सभी एग्जामों में है ना, वो मैं जरूर बताऊंगा। खाली छोड़ेंगे कौन सा, जो किताबों के क्वेश्चन आते थे ना 9 से 12 के, वो हम नहीं देखेंगे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो, श्रद्धा भक्ति नामक निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रद्धा की प्रेरणा का मूल किसे माना बताओ। पुत्र कामना, विश्व कामना, ऐश्वर्य कामना या विजय कामना। तो किसे माना, विश्व कामना। श्रद्धा की प्रेरणा का मूल किसे माना, विश्व कामना को माना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसमें, श्रद्धा और भक्ति नामक निबंध में। अगला क्वेश्चन, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। लहरों के राजहंस नाटक में उक्त कथन किसका है बताओ। तो किसका है, नंद का, आनंद का, श्यामांग का या सुंदरी का। तो ये सुंदरी का कथन है। ठीक है ना, ये यशोधरा के को मतलब यशोधरा की ओर संकेत करके ये कथन कहा गया था। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो आप, एक आप कमेंट करके बताना ये लहरों का राजहंस नाटक किसका है। लहरों का राजहंस नाटक किसका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी शीर्षक में उसने शब्द कहानी के किस पात्र के लिए प्रयुक्त हुआ बताओ। उसने कहा था किसकी है, मुझे ये बताओ पहले तो आप। ठीक है, अब मन में सोच लो कि इसका आंसर ये है। अगर कमेंट कर पाओ तो अच्छी बात है, अगर आपकी उंगलियां काम कर रही है ढंग से तो कमेंट करो, काम नहीं कर रही तो सुन लो। ठीक है ना, तो उसने कहा था मैं, उसने किसके लिए आया था, वजीरा सिंह सूबेदारनी या सूबेदार या सूबेदारनी। तो सूबेदारनी के लिए आया था, उसने कहा था। ठीक है ना, क्योंकि इसका बचपन का बिहार था शायद है, लेना सिंह का, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, और उस एक क्षण के लिए प्रकाश के हृदय की धड़कन जैसे रुकी रही, ये पंक्ति किस कारण से ली गई है। एक और जिंदगी से। किससे, एक और जिंदगी से ली गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये देखो नेट में है। ठीक है ना, तो इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे। करीमुद्दीन ने माउथ ऑर्गन पर एक नई फिल्मी धुन छेड़ दी, ये पंक्ति किस कारण से ली गई है। परिंदे। इसकी बताओ, निर्मल वर्मा या राजेंद्र यादव, कमेंट करना आप है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य माध्यमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है बताओ। हिंदी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है किस पर, माध्यमिक स्तर पर। शब्द भंडार, लोकोक्ति, मुहावरों आदि के भंडार में वृद्धि करना, ये तो है। बालकों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराना, ये भी है। बालकों में सौंदर्य अनुभूति एवं भावानुभूति की क्षमता विकसित करना, ये भी है। लिपि का ज्ञान कराना, यह नहीं है। माध्यमिक स्तर पर नहीं है, बाकी तो होगा लेकिन कहाँ पर नहीं है, माध्यमिक स्तर पर नहीं है। प्राथमिक स्तर पर हो सकता है ना, बाकी माध्यमिक पर नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौशलात्मक उद्देश्य है बताओ। कौशलात्मक उद्देश्य कौन सा है। ध्वनि, शब्द या वाक्य रचना का ज्ञान देना, क्या है ये बताओ। ये तो नहीं है। रचना, कार्य के मौखिक एवं लिखित रूप का ज्ञान देना है, नहीं, ये भी नहीं। आगे देखो, शुद्ध एवं स्पष्ट वाचन की योग्यता विकसित करना, ये इसका सही आंसर है। ये कौशलात्मक उद्देश्य है, शुद्ध एवं स्पष्ट वाचन की योग्यता विकसित करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
गद्य शिक्षण की किस विधि के अंतर्गत अध्यापक पुस्तक को हाथ में लेकर उसका वाचन करते हुए शब्दार्थ बताकर वाक्यों की व्याख्या करता चलता है? बताओ। पुस्तक पढ़ता है और अर्थ बताकर शब्दार्थ, तो अर्थ विधि है ना, सीधी अर्थबोध विधि है ना। अगला क्वेश्चन, खंडान्वय विधि का दूसरा नाम है? आसान सा क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तर विधि। क्या नाम है दूसरा? प्रश्नोत्तर विधि। अगला क्वेश्चन, इस विधि द्वारा कविता पढ़ाने में कविता के भाव और कला दोनों ही पक्ष की एक कथावाचक की भांति विशद व्याख्या करनी पड़ती है तथा भावों को हृदयंगम कराने हेतु इस विधि में शिक्षक को अनेक उदाहरण देने पड़ते हैं। यह कथन पद्य शिक्षण की किस विधि के संदर्भ में कहा गया है? बताओ। समीक्षा, अभिनय, व्यास, तुलना, तो व्यास विधि के संदर्भ में कहा गया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, याद करना ही नहीं है ना अच्छे से। अगला क्वेश्चन, यदि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों का भाषा पर पूरा पूरा अधिकार हो, उन्हें ऐसे लेखकों की रचनाएं पढ़ने को दी जाए जिनका भाषा पर अच्छा अधिकार हो। यह कथन व्याकरण शिक्षण की किस विधि के संदर्भ में कहा गया है? बताओ बताओ बताओ। सूत्र विधि। कौन सी विधि? सूत्र विधि। लेकिन ये आरपीसी ने सूत्र विधि माना था, बाकी मेरे हिसाब से इसका सही आंसर भाषा संस्करण विधि है, क्योंकि इसमें व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया जाता है। सूत्र विधि में तो इसका क्या मतलब है? ठीक है ना, लेकिन आरपीसी ने सूत्र विधि माना है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण की किस विधि के अंतर्गत विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं? बताओ। आगमन विधि। विशिष्ट से सामान्य, स्थूल से सूक्ष्म, ज्ञात से अज्ञात, उदाहरण से नियम। ठीक है, आप आगमन और निगमन में से एक याद कर लेना और दूसरी का उसका उल्टा कर देना, आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1961 में किस शोध छात्र ने डॉक्टर रॉबर्ट बुश एवं डब्ल्यू एलन के निर्देशन में कार्य करते हुए शिक्षक प्रशिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाने तथा प्रशिक्षण को वास्तविक बनाने का महत्वपूर्ण प्रयास किया? बताओ। किसने किया? केथ एचिसन ने। किसने? केथ एचिसन ने। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण पर काम भी इन्होंने किया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रस्तावना कौशल का घटक नहीं है? बताओ। पूर्व ज्ञान का उपयोग होता है इसमें, अंत्यक्रिया में परिवर्तन नहीं, यह नहीं होता है। सुसंबद्धता होती है, उचित युक्तियों का प्रयोग होता है। ठीक है ना, लेकिन अंत्यक्रिया में परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, बी.एस. ब्लूम द्वारा दी गई शिक्षण योजना को क्या कहते हैं? बताओ। बी.एस. ब्लूम द्वारा दी गई शिक्षण योजना को क्या कहते हैं? भारतीय उपागम, ब्रिटिश उपागम, अमेरिकन उपागम या मूल्यांकन उपागम? क्या कहते हैं? मूल्यांकन उपागम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इकाई किसी विषय का बड़ा उपभोग होता है, इसमें कोई मूलभूत सिद्धांत होता है। इस सिद्धांत या प्रकरण के अनुसार ही छात्र क्रियाओं का इस प्रकार नियोजन किया जाता है कि उन्हें महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त हो सके। ये कथन किससे संबंधित है? बताओ। इकाई से पकड़ो आप सीधे, इकाई योजना। इकाई किसी विषय का बड़ा उपभाग होता है जिसमें कोई मूलभूत सिद्धांत होता है। इस सिद्धांत या प्रकरण के अनुसार ही छात्र क्रियाओं का इस प्रकार नियोजन किया जाता है कि उन्हें महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त हो। ये किसके बारे में? इकाई योजना के बारे में। अगला क्वेश्चन, दृश्य सर्वे सामग्री के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? सुंदर, आकर्षक और रुचिकर होनी चाहिए, बात सही है। छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए, ये बात भी सही है। महंगी एवं जटिल होनी चाहिए, नहीं। महंगी होगी भाई, सरकारी स्कूल में कौन देंगे इतना पैसा? ठीक है ना, तो सस्ती होनी चाहिए, ये इसका सही आंसर है। साधन रूप में प्रयुक्त हो, साध्य रूप में नहीं। हाँ, साधन के रूप मानो लेकिन साध्य रूप में नहीं, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया था ना कि शिक्षण सहायक सामग्री अध्यापक का स्थान ले लेती। नहीं, स्थान नहीं लेती। हाँ, उसको साधन के रूप में आप उपयोग ले सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यह विधि सूत्र प्रणाली का दूसरा रूप है। अंतर केवल इतना है कि जहाँ सूत्र विधि संस्कृत से हिंदी में आई या अंग्रेजी से हिंदी में आई। यह कथन किस विधि से संबंधित है? बताओ। सूत्र प्रणाली का दूसरा रूप है कौन सी? समीक्षा विधि। कौन सी विधि? समीक्षा विधि। ठीक है ना, सूत्र प्रणाली का दूसरा रूप आ जाए ना तो समीक्षा विधि चेप देना हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन के प्रकार हैं। कितने प्रकार है? बताओ। सतत एवं समग्र मूल्यांकन के 2 प्रकार है। ठीक है ना, FA और SA। इनकी फुल फॉर्म क्या है आपको पता होगी? बताओ। फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट, या फिर ये गलत है? बताना आप मुझे। अगला क्वेश्चन देखो आप, 145 नंबर क्वेश्चन है ना। अब 5 क्वेश्चन बचे हैं, ये आज पे तो पूरा कर ही लेते हैं ना। सूक्ष्म अध्यापन कृत्रिम वातावरण में अध्यापन का एक रूप है जो शिक्षण की जटिलताओं को कम करता है तथा पृष्ठ पोषण प्रदान करता है। सूक्ष्म शिक्षण को इस रूप में किसने प्रभावित किया? बताओ। मैककोलम, पेक एवं टुकर, एलिन, मैकलीज एवं अनविल ने। सूक्ष्म अध्यापन कृत्रिम वातावरण में अध्यापन का एक रूप है जो शिक्षण की जटिलताओं को कम करता है तथा पृष्ठ पोषण प्रदान करता है।
सूक्ष्म शिक्षण को इस रूप में किसने बताओ प्रभावित किया या परिभाषित किया? तो मैकलीज तथा अनविन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसके अनुसार शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों के व्यवहारिक रूप का आलेखी पाठ योजना है? बताओ किसके अनुसार? तो डेविज के अनुसार शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों के व्यवहारिक रूप का आलेखी पाठ योजना। देखो ये शिक्षण विधि वाले क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड और रीट पात्रता तीनों में काम आएंगे। अगर आप ये देखोगे तो आपके लिए फायदेमंद ही साबित होंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, मौन वाचन से संबंधित है। बताओ मौन वाचन किससे संबंधित है? पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, गद्य शिक्षण या रचना शिक्षण? तो मौन वाचन गद्य शिक्षण से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सहायक शिक्षण सामग्री के भेद हैं। तो कितने भेद है सहायक शिक्षण सामग्री के? 3 भेद है। कितने भेद है? 3 भेद है सहायक शिक्षण सामग्री के। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता नहीं है। बताओ कौन सी सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता नहीं है? इसमें विषय वस्तु सरल एवं छोटी होती है। सही बात है, सही है तो एकदम। इसमें कक्षा का आकार 5-10 विद्यार्थियों को होता है। सही बात है। इसमें कालांश का समय 25 से 30 मिनट का होता है। नहीं 5 से 10 मिनट का होता समय होता है, ज़्यादा नहीं होता है। कहीं 15 मिनट तक भी मामला खींच जाता है, लेकिन 25 से 30 मिनट का नहीं होता है। फिर 25 से 30 मिनट में तो वो जो जॉब लगने के बाद पीरियड होता है ना, वो होता है। ठीक है ना। अगला देखो, इसमें शिक्षण से छात्र अध्यापकों में आत्मविश्वास जागृत होता है। सही बात है, पढ़ाएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। बताओ सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की कौन सी विशेषता नहीं है? छात्रों के ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों पक्षों का मूल्यांकन संभव है इसे। सही बात है। छात्रों में निरंतर अध्ययन की आदतों का विकास करना, ये भी है। इसमें छात्रों की रुचियों एवं अभिवृत्तियों का पर ध्यान नहीं दिया जाता। नहीं ये गलत है। छात्रों की रुचियों एवं अभिवृत्तियों पर ध्यान दिया जाता है। इसमें पृष्ठ पोषण, परिविधियों एवं उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था होती है। ये बात भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, जो शिक्षक की विशेषता नहीं है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन 2015 हिंदी का पेपर हमने पूरा कर दिया है। एक छोटी सी कोशिश की है, बाकी बचे हुए पेपर भी हम करेंगे। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बाकी देखो आपको फायदा तो डेफिनेटली होगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। आप करो, शेयर करो, मत करो, या किसी को बताओ मत बताओ, बाकी जो देखेगा उसको फायदा तो होगा, क्योंकि पुराने पेपर सही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और दूसरी बात, इसमें यह फायदा है कि हमने पास वाली चीज़ें भी बताई है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 आ रहे ना, ऑप्शन एक्स्ट्रा आंसर के अलावा इसके बारे में भी हमने बताया है। ठीक है। तो आप खुद अगर इनसे देखोगे ना तो आपको काफ़ी समय लगेगा। मुझे पता है एक पेपर को सॉल्व करने में 1 दिन लगता है, क्योंकि सब चीज़ें देख के थोड़ी बहुत याद करनी पड़ती है, रटनी पड़ती है, फिर है ना यहाँ आ पाते हैं, सीधा नहीं आ पाते हैं। ठीक है। अगर आपको ढंग की लग रही है तो ज़रूर बताइए सभी को। मिलते हैं अगले पेपर के साथ। जय हिंद, जय भारत।